ओके जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, जो मैं मीनिंग सुनना चाह रहा हूं, जो मैंने स्टेटमेंट कल दिया था, मैं उसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू कर रहा हूं। हमने इस स्टेटमेंट की मीनिंग ये की कि सी बिजनेस में इतने रुपए का मालिक बनेगा। इतना सिंपल सा स्टेटमेंट अगर आप अपने दिमाग में रख लें तो आगे भी जिंदगी आसान हो सकती है। मैं किसी के स्टेटमेंट को गलत नहीं कह रहा, क्योंकि आपके दिमाग में भी शायद यही बात होगी। आप भी कह रहे होंगे सी इतना शेयर करेगा, सी इतना ओन करेगा। मुख्तलिफ अंदाज है ना कहने के। बस मैं तो ये कह रहा हूं, आप कहें कि सी बिजनेस में आज इतने रुपए का मालिक बनेगा। कल जब मैंने ये पढ़ाया था तो मेरे वर्डिंग यहां पर भी यही थी। इसी बेसिस पे तो मैंने इसका नाम बोनस टू ओल्ड पार्टनर रखा था। मैंने कहा था सी आज 21,250 रुपए का मालिक बनेगा। कितने रुपए लाया था सी और मालिक बनेगा? 25,000 लाके 21,000 का मालिक बन रहा था। तो एक्स्ट्रा पैसे किसके लिए ला रहा था? आज बिजनेस में मालिक बनेगा कितने का, जबकि लेकर आया है कितने? हमें क्या पता, आप ये भी बोल सकते हैं। लेकर आया है कितने? 15,000। 15,000 समझ में नहीं आ रहा? हाँ सर, वाकई समझ में नहीं आ रहा। ये लिखा हुआ सी इन्वेस्ट 15,000। ये कंपटीशन भी बनाई हमने, इसमें हमने यहां पर भी लिख के दिखाया सी की इन्वेस्टमेंट 15,000। तो ये 15,000 रुपए सी लेकर आया, इसको हम माइनस कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता आपको ये रट्टा ना लगा ले कि अच्छा सर बोनस हमेशा सेम आता है। नहीं भाई, ये महज एक इत्तेफाक है। हमने एग्जाम्पल ऐसी बनाई हुई है। उस एग्जाम्पल के मुताबिक, उस एग्जाम्पल को देखकर ऐसा लग रहा है कि बोनस की अमाउंट दोनों की सेम है, क्योंकि रेशियो भी सेम है और इन्वेस्टमेंट में फर्क भी सेम है। 20 लाने चाहिए थे, 25 लाया था। 20 लाने चाहिए थे, 15 लाया था। तो इत्तेफाक से बोनस की अमाउंट सेम है, लेकिन दोनों बोनस में जमीन आसमान का फर्क। ऊपर वाला बोनस ओल्ड पार्टनर्स को मिला और नीचे वाला बोनस न्यू पार्टनर को मिला। तो यहां पर मैंने लिख दिया टू बोनस टू न्यू पार्टनर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको न्यू पार्टनर बोनस क्यों कह रहे हैं, बोनस टू न्यू पार्टनर क्यों कह रहे हैं और टू का वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं। क्योंकि आज न्यू पार्टनर अपने साथ बोनस नहीं ला रहा, ये बात समझ लीजिएगा। जब गुडविल की बात होती थी ना, तो गुडविल तो न्यू पार्टनर अपने साथ लेकर आता था। लेकिन याद रखिए, बोनस न्यू पार्टनर अपने साथ नहीं लेकर आता, बल्कि बोनस, हाँ अगर वो बोनस ओल्ड पार्टनर को मिल रहा है, जैसे कि ये इधर देखें, अगर बोनस किसे मिल रहा है? ओल्ड पार्टनर्स को। तो ऐसी सूरत में तो वो बोनस की अमाउंट अपने साथ लाया था कैश की शक्ल में, एक्स्ट्रा अमाउंट। और वो एक्स्ट्रा अमाउंट एंजॉय की थी ओल्ड पार्टनर ने। लेकिन जब वो बिजनेस में 15,000 रुपए लाए और 18,750 का मालिक बने, तो अब इसे बोनस मिल रहा है। और कौन दे रहे होंगे इसे बोनस? आवाज ही नहीं आई। ओल्ड पार्टनर्स इसे बोनस दे रहे होंगे। सही है, याद रहे, गुडविल कोई देता नहीं है। गुडविल बिजनेस की रिकॉर्ड होती है ओल्ड पार्टनर्स की, या न्यू पार्टनर अपने साथ गुडविल लाता है। लेकिन बोनस, अगर न्यू पार्टनर ज्यादा पैसे ला रहा है तो वो बोनस ला के दे रहा है किसे? और अगर न्यू पार्टनर पैसे कम ला के ज्यादा का मालिक बन रहा है तो न्यू पार्टनर को बोनस मिल रहा है। और न्यू पार्टनर को बोनस कौन दे रहे हैं? ओल्ड पार्टनर। शुक्रिया आपका, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो बस अब इसकी एंट्री बना लें। शाबाश। कंपटीशन छाप लिया आप लोगों ने या नहीं? कंपटीशन कॉपी कर ली? एक ये वाहिद काम तो है जिंदगी में जो आप अच्छे से कर लेते हैं। चलें, कंपटीशन कॉपी हो गई तो मैं फिर एंट्री बना लूं फटाफट। आप भी बना सकते हैं एक कदम आगे बढ़ के अगर बनाना चाहें। बताइए, न्यू पार्टनर आज बिजनेस में क्या लेकर आया? इन्वेस्टमेंट डेबिट कर लूं क्या अशकान? क्या लेकर आया इन्वेस्टमेंट में? फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, कैश लेकर आया। मैंने यहां लिख लिया कैश। कितना कैश सर? क्या वो आज मालिक 15,000 का बन रहा है?
गुडविल, बोनस, और लाओ नई नई मार्केट में, शाबाश, मजा नहीं आ रहा। गुडविल, बोनस का केस पड़ा है और गुडविल के नारे लग रहे हैं। अच्छा चलो, गलती से हो गया, तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, हमने भी खुले दिल से तुम्हें माफ कर दिया। अब बोलो, गुडविल नहीं है तो फिर बोनस डेबिट करूं क्या? बोनस कोई अकाउंट है? अभी तो समझा के आया हूं कि अगर न्यू पार्टनर पैसे ला रहा है कम और मालिक बन रहा है तो इसे बोनस कौन दे रहे हैं? तो जब इसने लाके बोनस दिया था ओल्ड पार्टनर को, तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में हुआ था। बोल ही नहीं रहे आप। जब इसने लाकर बोनस दिया था न्यू ओल्ड पार्टनर्स को, तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में इजाफा हुआ था। आज ये पैसे कम लेकर आया है, मालिक ज्यादा का बना है, तो बोनस इसे कौन दे रहा है? तो ओल्ड पार्टनर्स अपने कैपिटल को क्या करेंगे? तो कैपिटल डिक्रीज हो तो हमेशा चुप रहते हैं बेटा, बड़ों के सामने हमेशा चुप रहते हैं, ये भी एक अच्छे आदाब होते हैं। चुप ही बैठे रहो तुम सब, शाबाश। मैं समझूंगा तुम अपने घरों पे हो, ऑनलाइन सो रहे हो। चलो, तो यहाँ पे जवाब आया 1875, 1875। एंट्री बन चुकी है। समझ में नहीं आए तो कोई मसला नहीं है, रहने दो। और कौन सी चीजें समझ आ जाती हैं जो ये समझ के कुछ कर लोगे? तुमने तो खुद ही पढ़ना है आखिर में सब, वैसे भी। हाँ हाँ, एक क्या दो? वो आपस में क्या रेशो बनाएंगे ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। क्योंकि ये इन दोनों का पुराने मैटर के ऊपर बात होगी। अब फ्यूचर में ये लोग क्या नया रेशो बनाएंगे वो डिसाइड होगा जब बिजनेस में बाद में कोई प्रॉफिट या लॉस होगा। लेकिन अभी नए पार्टनर के आने पर ये किस तरह से प्रॉफिट लॉस को बांटते थे? इक्वली। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों के दरमियान। सही है। अच्छा, अब इसकी बैलेंस शीट जल्दी से ड्राइव कर लेते हैं, साथ दे दीजिएगा शुक्रिया के साथ। बिजनेस में कैश पहले से कितना था आपको याद है? प्लस आज कितना आया? 15,000। 75,000 रुपीज कैश। सर देख रहे हैं स्ट्रेंथ? बस कुछ भी नहीं कह सकते, वीपी आई थी, बात करके गई हैं इन लोगों से। अच्छा बच्चों, ए कैपिटल कितने रुपए था याद दिलाइए? ए कैपिटल कितना था मेरे बच्चों? 30,000। आज एंट्री में ए कैपिटल आया है? यार आप लोग अपनी नींद खराब करके क्यों आ गए सुबह सुबह? आप तो ऑनलाइन, यहाँ फिजिकल भी आप लोग सो रहे हैं। एक नहीं, सॉरी की कोई बात थोड़ी है। कि क्या जवाब बनेगा नाइल? क्या करूं इसमें से? क्यों लैश करूं भैया बताओ? क्योंकि हमने देखा यहां पर, हमने देखा एंट्री में कि ए और बी ने अपने अपने कैपिटल्स को रिड्यूस किया। ये होती है ऑब्जर्वेशन। अगर आप इस बात पे ध्यान देंगे ना, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया था। मैं सेकंड सेकंड स्टेप में मैंने आपकी बात समझा, मुझे लगा कि आप कुछ और कह रहे हैं, फिर मुझे अंदाजा हो गया। तभी मैंने आपसे कहा कि आप ही बोलें कि जनाब ए बिजनेस में 30,000 का मालिक था और आज उसने अपने कैपिटल को रिड्यूस किया है, किसके लिए? तो कितना रिड्यूस किया? यहां पर भी ऐसे ही है। सी बिजनेस में कितने का मालिक बना? दोनों साइड टैली है अल्हम्दुलिल्लाह। बैलेंस शीट बना लें पहले, फिर ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं।
तो यही तो फर्क है ना दोनों में। अगर दोनों में एक जैसा हो जाएगा तो फिर मेथड अलग अलग कैसे रहेगा अली रजा? ऑनलाइन में आप घर पे होते हैं, फिजिकल में आप क्लास में होते हैं। अगर दोनों में आप घर पे हो तो फिर क्लास फर्क क्या रह जाएगा? दोनों अलग अलग मेथड हैं। गुडविल में आप क्या करते हैं, एक ऐसी चीज रिकॉर्ड करते हैं जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, और उसको रिकॉर्ड करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आइदर वो गुडविल ओल्ड पार्टनर की हो या न्यू पार्टनर की। बोनस में कोई चीज रिकॉर्ड नहीं होती, नया आने वाला ज्यादा पैसे लाता है, ओल्ड पार्टनर्स अपने कैपिटल को इमीडिएटली बढ़ा लेते हैं, किसी डमी चीज की वजह से नहीं, उसके लाए हुए ज्यादा पैसों की वजह से। ये रहा, बढ़ाया था उन्होंने, ज्यादा पैसे लाया था ना उन्होंने, कैपिटल्स को बढ़ाया। आज वो पैसे लाया है और मालिक बना है, तो ये कह रहे हैं हम अपने कैपिटल्स को रिड्यूस करके कुर्बानी देंगे, जबकि गुडविल में ये कुर्बानी देते। तो यही तो फर्क है दोनों मेथड का। अब आपके सामने ऑब्जर्वेशंस आ रही है ना, तो इससे डिफरेंशिएट करने के काबिल हो रहे हैं आप कि गुडविल में ओल्ड पार्टनर्स कहते हैं हम अपने कैपिटल को रिड्यूस, चुप रहेंगे। हाँ, गुडविल में, गुडविल के कौन से केस में? लेस देन बुक वैल्यू के केस में, गुडविल के लेस देन बुक वैल्यू के केस में ओल्ड पार्टनर्स कहते हैं ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट एग्री टू रिड्यूस देयर कैपिटल। अब देखे ना आप लोग, कल जब मैंने पूछा क्लास में तो 8-10 बच्चों ने प्रैक्टिस की हुई थी, और उन 8-10 बच्चों में कोई एक आध आप में से होगा शायद, एहसन भाई थे शायद, मुझे याद पड़ता है। एहसन ने भी पूरी किताब प्रैक्टिस नहीं की थी, बाकी का मुझे पता नहीं है माजरत के साथ, कि अनमोल कह रही है उन्होंने भी प्रैक्टिस की थी, है ना, और बाकी का स्टेटस मुझे याद नहीं है, जिनका याद है मैंने आपसे शेयर कर लिया। तो जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो इस चैप्टर में आप भूल जाएं। कुछ चैप्टर होते हैं बड़े आसान होते हैं, वो आप बाद में भी पढ़ लें तो आपको समझ आ जाते हैं। आपकी गलत फहमी है, आपकी खुश फहमी है। ये पार्टनरशिप एडमिशन आपको कितना टफ टाइम देने वाला है आपको अंदाजा नहीं है। और ना सिर्फ एडमिशन, एडमिशन के बाद रिटायरमेंट भी, बेफिक्र हो जाए, रिटायरमेंट भी आपको बहुत टफ टाइम देगा, और आपको समझ में नहीं आएगा फिर आप किस तरह पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे आपस में, ये आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। चलें, बैलेंस शीट कॉपी कर लें, और ऑब्जर्वेशन आप लिखवाएंगे या मैं लिख दूं? ऑब्जर्वेशन आप लिखेंगे खुद या मैं लिखूं? ऑब्जर्वेशन आपको पता है, इतना मुझे भी अंदाजा है। बैलेंस शीट बना ली समरा? ऑब्जर्वेशन लिखो, क्या बनेगी ऑब्जर्वेशन? जी इंसिया, लेस देन बुक वैल्यू गुडविल की जाके ऑब्जर्वेशन देखो, काम हुआ है रजिस्टर में? तो सारा काम है कहाँ? ये अकाउंटिंग का रजिस्टर है? हाँ, ये सारा काम है एडमिशन का। इनसे आप पढ़ नहीं रही मुझे लग रहा है। कौन सी कॉपी में क्या हुआ? आप जब भी अगली क्लास में आएंगे ना, वो अजीमुल मर्तबत आला मकाम कॉपी लेकर आएंगे मेरे लिए, मैं जरा देखूं तो सही उसमें क्या काम हुआ हुआ है। मुझे तो नहीं लगता आपके पास काम हुआ हुआ है, आप कह रही हैं तो मैं आपकी बात मान रहा हूं। काम हुआ हुआ है ना? कितने पेजेस पे होगा एडमिशन का काम? नजर आता है ना, दिखता है वो काम, लिखा हुआ नजर आएगा? आज घर जाके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना नाम ऊपर लिख के, और अगली क्लास में अगर कल आए तो अपने साथ लेकर आइएगा वो। जी बच्चों बताइए, ऑब्जर्वेशन क्या लिखी जाए आपके ख्याल में, बोले? ओल्ड पार्टनर्स एग्री टू रिड्यूस देयर कैपिटल्स। बस सिंपल ऑब्जर्वेशन है। ये ऑब्जर्वेशन इस बात की अलामत है कि जब ये लिखी हुई आएगी आप फौरन समझ जाएंगे कि आज ओल्ड पार्टनर्स अपने कैपिटल कम करने को तैयार किसके लिए हैं, और वो इसका मतलब है न्यू पार्टनर लाजमी बिजनेस में पैसे ला रहा होगा कम, और ये उसे मालिक बना रहे होंगे ज्यादा का। तो जितने रुपए ज्यादा का मालिक बना रहे होंगे वो ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट कौन बेयर कर रहे होंगे? ओल्ड पार्टनर। आज गुडविल रिकॉर्ड, गुडविल कब रिकॉर्ड होती है प्यारे बच्चों? जब न्यू पार्टनर पैसे लाए कम,
जब न्यू पार्टनर पैसे लाए कम और मालिक बने, और ओल्ड पार्टनर्स कहें हम अपने कैपिटल रिड्यूस करने को तैयार, तो फिर गुडविल रिकॉर्ड होती है न्यू पार्टनर की। लेकिन जब ओल्ड पार्टनर्स कहें भाई हम अपने कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हैं, फ्यूचर में गुडविल की वजह से हमें अपने कैपिटल को रिड्यूस करना पड़ेगा, क्यों ना आज ही हम अपने कैपिटल को रिड्यूस कर लें, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर को बोनस दे रहे हैं। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्जर्वेशन भी लिखवा दी मैंने और बैलेंस शीट भी बन गई। अब आप काम ये करें कि क्वेश्चन सामने रखें और बोनस के केसेस को अटेम्प्ट करें। चलें, मुझे पता है कल भी आपने ऐसे ही आ जाना है मुंह उठा के, आपने घर जाके नहीं पढ़ना, आपने तय किया हुआ है। क्वेश्चन 1 आपके सामने है, बताइए क्वेश्चन 1 में आपको कौन सा केस लगता है कि बोनस का होगा, बताएं, पढ़ें। पहला केस कौन सा है, जवाब दीजिए मुझे, लिख लिख के भेजेंगे अब आप। पहला केस, फर्स्ट केस बिलोंग्स टू इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। second case बेटा क्या मैं ये सिर्फ ऑनलाइन वालों को पढ़ा रहा हूं? सेकंड केस किस चीज का है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में किस चीज का है? बुक वैल्यू का केस है। केस नंबर 3, काशिफ इन्वेस्ट 80,000 एंड गेट 1 for इंटरेस्ट इन द कैपिटल एंड प्रॉफिट, द न्यू कैपिटल इज एग्रीड। जब ये न्यू कैपिटल की अमाउंट दी हुई हो, ऐसा केस मैंने नहीं पढ़ाया, और ये सबसे आखिरी केस है जो मैंने पढ़ाना है। वो जो रेड कलर के केसेस मैं आपको शो कर रहा था यहाँ पर, अगर आप स्क्रीन पे देख सकें, ये वाले केसेस, बस अब ये केसेस बाकी हैं। और इन केसेस की पहचान यही है कि आपको सवाल में टोटल कैपिटल गिवन होगा, तो ये टोटल कैपिटल वाले केस छोड़ दें और अब बाकी सारे केसेस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आए। केस नंबर 1 जी, केस 1 कौन सा है? अपनी किताब में देख लें, अगर आपको नजर नहीं आ रहा बोर्ड, बेफिक्र हो के। सफिशिएंट कैश तो लिखा हुआ है, केस कौन सा है? इक्वल टू बुक वैल्यू। केस नंबर 2 किस चीज का पढ़ी है? केस 2 के बारे में क्या ख्याल है? आलियान, किताब में केस नजर आ रहा है तुम्हें? जी नाइल, केस 2 भी इक्वल टू बुक वैल्यू है। केस 2 बोल रहा हूं बेटा, गुडविल का है, पढ़ के सुनाओ। केस 2 पढ़ो, अपनी किताब से पढ़ लो, यहां से पढ़ लो, जैसे दिल चाहे पढ़ो। पढ़ो भाई, अंग्रेजी पढ़ो ना, क्या लिखी हुई है। तो इससे पता चल गया गुडविल है, तो पढ़ो ना आगे। सर इसका मतलब बता देंगे उर्दू में क्या होता है? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी इंक्रीज ओनली बाय द अमाउंट ऑफ सीज इन्वेस्टमेंट। इसके तर्जुमा बता देंगे उर्दू में क्या होता है? टोटल कैपिटल फर्म का तो ये गुडविल की अलामत है। जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है, माजरत के साथ तुक्के नहीं लग सकते इसमें सर। बगैर प्रैक्टिस के आप नहीं पढ़ सकते ये चैप्टर, मुझे अंदाजा हो गया है। आप पढ़ना नहीं चाहते तो ठीक है, फिर मैं भी ऐसी बेदिली से पढ़ाता हूँ आप लोगों को। ऐसे थोड़ी होगा आपने पढ़ा हुआ नहीं है गुडविल की, आपने प्रैक्टिस नहीं की और अब आप तुक्के लगाएं। अली साहब, इंतहाई माजरत के साथ, आप कल भी ऑनलाइन यही हरकत कर रहे थे और अभी भी आप यही कर रहे हैं। कल भी मैंने आपको डांटा था कि आपको अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती। ऑब्जर्वेशन देख लें जरा, ये क्या लिखा है, पढ़ के सुनाए मुझे। ये केस देख लें कौन सा है। ये बोनस का केस है, केस 5। इसकी अंग्रेजी पढ़ लें क्या लिखी है। ये बैलेंस शीट बनी हुई है, आपके पास भी बनी हुई होगी, कल बनवाई थी, पढ़ें इसकी इंग्लिश।
इसका मतलब और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्रीजेस ओनली बाय द सी इन्वेस्टमेंट, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। सर 1 मिनट रुक जाए, मैं पहले पहले मैं उनको घर छोड़ दूं जरा, आपको बाद में छोड़ूंगा। सर इसका मतलब पढ़िएगा, ये रोजाना हर क्लास में मैं यही सिखाता रहा हूं आप लोगों को, पढ़े बाबा से बुलंद। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा वर्ड है इंपॉर्टेंट? तो यार ये आपको मोर देन से क्या एलर्जी है, मोर से एलर्जी है आपको? ये मोर देन आप लोगों को नजर नहीं आ रहा, कोई मसला है, घबराहट है? ले इसको मैंने रेड भी कर दिया लेकिन वो हट गया कमबख्त। बहरहाल ये मोर देन का वर्ड ही तो इंपॉर्टेंट है। आप मोर देन को बार बार खा जाते हैं और आप गुडविल के केस को बोनस बोल देते हैं, बोनस को गुडविल बोल रहे हैं। अब पढ़ लें यहाँ दोबारा क्या इंग्लिश लिखी है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी इंक्रीज ओनली बाय द अमाउंट ऑफ सी इन्वेस्टमेंट। नहीं सर इक्वल नहीं है, माजरत के साथ तुक्के ना लगाएं। सही है, ये कल आप थे क्लास में, कल का काम कहाँ है? अब ये मत बोलिएगा स्क्रीनशॉट है मेरे पास, कल का काम। ये कल का काम है, बैलेंस शीट का है, ये कल का काम है। कुर्बान जाऊं सर आपके, ये कल का काम है, ये तो कल गुडविल है। कल जो मैंने बोनस पढ़ाया वो कहाँ है? वो वाला नहीं हुआ हुआ ना, तो आप बिल्कुल आराम से घर पे एंजॉय करें सर, कोई जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। सही है सर, आप बिल्कुल आराम करें घर पे बैठ के बिल्कुल सुकून से, कोई जरूरत नहीं है। अशकान आप जैसे लोग अगर नहीं पढ़ रहे ना तो फिर मेरा ख्याल है पूरी क्लास भी नहीं पढ़ रही। सही है, मत पढ़े बेटा, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की मेरा बच्चा, आप इस साल भी ऐसी पास हो जाएंगे। आप वो खुशनसीब लोग हैं जो बगैर पढ़े पास होंगे। कल का काम नहीं है आपके पास और आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं कि इक्वल टू बुक वैल्यू का केस है। अली भाई बोल रहे हैं गुडविल का केस है। सब जिसका जो दिल में आ रहा है मुंह से बोले जा रहे हैं। मजाक बनाया हुआ है आप लोगों ने, क्लास को टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरा, एक चीज को पढ़ाने में इतना टाइम लगा रहा हूं मैं। ये पढ़ाया था मैंने कल, ये केस 5 है, ये वो बैलेंस शीट है जिसके स्क्रीनशॉट आपने बोले थे लिए है इसका स्क्रीनशॉट घर पे। ये पढ़ रहे हैं अंग्रेजी, इसकी बैलेंस शीट दिखा रहा हूं आपको, ये पढ़ लें क्या लिखा है, समझ में आती है ये इंग्लिश, क्या मतलब है इसका? बुक वैल्यू वाला केस है क्या ये? और अब यहां पे पढ़ें इसका मतलब अंग्रेजी सेकंड केस की। इस चैप्टर का ना बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने। आप सब यहाँ क्लास में होता ना मैं आपको पढ़ा लेता, लेकिन आप आधे घर पे हैं, एक दिन घर में एक दिन नहीं है, पढ़ ही नहीं रहे घर पे बैठ के, लिखने तक की तौफीक नहीं हो रही। यहाँ पे आके बैठे हुए थे नोटबुक बंद करके, मैंने बोला है तो लिखना शुरू किया। अब आप बताएं कितना फर्क पड़ता है ना लिखने से। आज आपके पास लिखा हुआ होता तो आप वो अंग्रेजी पढ़ के 1 सेकंड में देखते। मैं बेवकूफों की तरह आपको स्क्रीन शॉट किया जा रहा हूँ, देखो यहाँ क्या लिखवाया था, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये है टीचर का काम, KG1 के बच्चों को पढ़ा रहा है टीचर। अल्लाह अकबर। जी हरीम बिल्कुल जाइए। सर ये केस अटेम्प्ट कर लें आप लोग शुक्रिया के साथ, केस नंबर 2 अटेम्प्ट करें सब लोग। हाँ भाई जाओ, आए ही मत करो तुम, क्लास में ही नहीं आओ तुम लोग, घर पे बैठ के पढ़ो आराम से। इतना सारा नाश्ता कर लेते हैं सुबह, समझ से बाहर है। किसका बोनस निकालना है ये पता है आपको? और अगर नहीं भी पता ना मिसाल के तौर पे तो टेंशन नहीं है। सर क्यों? चाहे बोनस निकालना हो ओल्ड का या पैटर्न, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सिर्फ हेडिंग डालें कंप्यूटेशन फॉर बोनस। सुना अनमोल मैंने क्या कहा? गुडविल में होती है टेंशन, क्यों? गुडविल ओल्ड की निकालनी है न्यू से, न्यू की निकालनी है ओल्ड से, स्टार्ट लेते हैं। लेकिन बोनस में ये सारी कहानियां नहीं है, तो सिंपल हेडिंग डालो 3 लफ्जों की, कंप्यूटेशन फॉर बोनस, और वो पैटर्न एडॉप्ट करो जो मैंने करवाया है। पीछे तुम्हारे पास पेज पे हुआ है काम, वहां से हेल्प ले लो। अब मैं यहाँ स्क्रीन पे नहीं शो करूंगा, सवाल तुम्हारे सामने, सवाल यहाँ से, वैल्यूज यहाँ से लो, पैटर्न पीछे वाला फॉलो करो और डिसाइड करो कि बोनस किसका है। नाइल लिख के करो।
इस्माइल भाई ने मुझे बोनस की अमाउंट लिख के भेज दी है और ये भी बता दिया कि बोनस किसे मिल रहा है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आगे बढ़ जाएं, इससे एंट्री बना के आगे बढ़ जाएं आप सारिया। आजिम शौकत साहब, अच्छा जी, ये मैं, मेरी आवाज आ रही है ना आप सब लोगों को? मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ जरा, और मैं अपना माइक जो है वो चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ और अटेंडेंस में एक साथ मार्क करूंगा आप सब लोगों की, ठीक है? आप अपना काम भी करते रहें साथ साथ और अटेंडेंस मार्क करवाइएगा। अभी मैं नाम कॉल करूंगा बेटा, यस सर कहाँ लिख के भेज रहे हो? जब मैं नाम कॉल करूं तो आप अपनी अटेंडेंस मार्क करवाएंगे। आज तरीका चेंज है, आज थोड़ा वैरायटी होनी चाहिए ना, जैसे आपने कल तरीका चेंज किया, कोई भी नहीं आया, आज इतने सारे आ गए। हम भी तो वैरायटी देखें कुछ। जी, एहसान अली, एहसन मोमिन, सुहेब बेटे दवाई कम पिया करो रात को, खांसी की, खांसी की दवाई ज्यादा पीने की वजह से तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं अटेंडेंस अभी मार्क नहीं कर रहा तुम्हारी। अलिफिया, अलियान, हमसल, अंजिया कुल करीम, अंजिया सलीम, अनमोल जिवानी, अरीबा उमर। अरीबा कल कहाँ थी बेटा? अनम्यूट कीजिएगा जरा। तो आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं बेटा, आवाज मत सुनो, तुम अपना काम करो। बोनस का केस अटेंड करो, केस नंबर 2, और मुझे बोनस की अमाउंट बताओ क्या आ रही है। अरीबा आपसे पूछ रहा हूँ, कल कहाँ थी आप? अनम्यूट करके जवाब दें। पिछले वीक में 3 छुट्टियां हैं आपकी। ओके, पिछले वीक में भी 3 छुट्टियां हैं आपकी। अशकान साहब, हस्मा, बनीन, बिस्मा, फरवा, हफ्सा, हानिया। हानिया है क्लास में? कल एब्सेंट थी आप? हानिया कल आप एब्सेंट थी, क्यों? लाइट नहीं थी। हरीम, हर्षा, हसन अहमद जाहिद, हुसनैन करीम, हसन, हुसैन रजा काजमी, हुजैफा हुसैन, इलियान अली। इलियान तो एब्सेंट ही होगा लास्ट में 100%। इलियान है बच्चों क्लास में? इंसिया, इस्माइल, लकी जुबैर। भाई बोनस निकल आया? बोनस निकल आया? कितना? किसका बोनस है? कैसे पता चला? नया पार्टनर बिजनेस में लगा रहा है, कितने बोलो? और वो मालिक बन रहा है,
इसका मतलब है ज्यादा पैसे लाके मालिक बना, तो वो एक्स्ट्रा पैसे किन के लिए लाया? तो इसका मतलब है अब आप इसकी एंट्री बना चुके हैं या बना रहे? बना रहे, आज ही बना चुके हैं। तो एंट्री सुना दें मुफद्दल भाई आप। कैश डेबिट 68,000, ए कैपिटल क्रेडिट 8,000, बी कैपिटल क्रेडिट 4,000। इसका मतलब है रेशो जो है वो 2:1 है। रेशो 2:1 है। इक्वली नहीं बांटना, किन के दरमियान? ओल्ड पार्टनर्स के दरमियान। और ये 2:1 हमारी मर्जी से नहीं है, सवाल में लिखा हुआ हो रहा 2:1। 8,000 एंड 4,000, शुक्रिया। इसके बाद केस 3 देखिएगा, एंट्री बन गई और सी कैपिटल कितने से क्रेडिट हुआ? 56,000। अलियान साहब आपने तो नहीं किया होगा, यकीनन आप तो अभी आए। बोनस का केस करना है सर, तो ये है कि जब कभी आपको मौका मिले जिंदगी में आप ये कीजिएगा इंशाल्लाह। केस 3 बेटा पढ़ना, क्या लिखा है? क्या ये केस 3 है? पढ़ो, क्या अंग्रेजी लिखी है अशकान? हमने तो बोनस में क्या पढ़ा है? ओल्ड पार्टनर्स। आवाज नहीं आ रही मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। क्या पढ़ा है बोनस में हमने? तुमने अपने पास ऑब्जर्वेशन लिखी है, पीछे जाके पढ़ो। दिमाग की हासिल नहीं होता तुम्हारा। यहाँ पे क्या लिखा है? सस्ती दवाइयाँ खा रहे हो क्या आजकल? महंगी दवाइयाँ खाओ। ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट एग्री लिखा है, और या जो हमने ऑब्जर्वेशन लिखवाई है लिखा है ओल्ड पार्टनर्स एग्री टू रिड्यूस। इसका मतलब है ये बोनस का नहीं, गुडविल है, छोड़ो इसको। के बाद आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, केस नंबर 1। ये कौन सा केस है याद है? पढ़ चुके हैं इसे, लेकिन आपने तो कल भी नहीं पढ़ा, उससे पहले भी नहीं पढ़ा, आपको कैसे याद होगा? ये गुडविल का केस है, मोर देन का। केस नंबर 2, अहमद एंड बशीर डिसाइड to retain their present capital balance, goodwill का less than है, दानिश invest cash and receive a 1 for interest, total capital firm का increase हुआ किसकी इन्वेस्टमेंट से? बताएं कौन सा केस है? बिस्मिल्लाह जल्दी करें, केस को अटेम्प्ट करें। इससे पिछले वाले सवाल में 12,000 बोनस था और वो ओल्ड पार्टनर का था। अब इसको अटेम्प्ट करें, लिख के फटाफट इसकी प्रैक्टिस कर लें मैक्सिमम। बच्चों 5 मिनट रह गए सर खत्म होने में। जी फरमाइए, बोलिए सर। ये मैं नहीं आ रही है, सुन रहा हूँ ये बेटा, किस बोलो, आवाज आ रही है? तरीके से? सर ये तो बोनस का केस आपकी आवाज चली गई भाई आते आते। सर मैं कह रहा हूँ कि ये बोनस का केस लग रहा था। बोनस का केस भी है बेटा, कौन सा वाले की सर बात? केस 1 की बात कर, केस 1 क्वेश्चन 4। पढ़ो अंग्रेजी पढ़ो, क्या लिखिए केस में? Danish invests cash ₹50,000 and is to receive credit for the amount of his investment एंड for इज टू 1/4 रिसीव interest. क्रेडिट, एंड इज टू रिसीव क्रेडिट फॉर द अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, ऐसी वर्डिंग है ना? जी जी। जरा जाओ गुडविल के मोर देन की ऑब्जर्वेशन पढ़ लो, मैं शो नहीं कर रहा, तुम अपने पास पढ़ो। अगर स्क्रीनशॉट है तो स्क्रीनशॉट में देखो, ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है तुम्हारे पास तो ऑब्जर्वेशन पढ़ के मुझे सुनाओ क्या लिखी है वहाँ। ऑब्जर्वेशन 1 सुनाओ गुडविल की, नहीं बल्कि 1 नहीं 2 सुनाओ। गुडविल के मोर देन की ऑब्जर्वेशन 2 सुनाओ क्या लिखी हुई है हुजैफा। New partner capital would be credited with the entire amount of his or her investment. और इसका मतलब भी यही है जो आप इस वक्त पढ़ रहे हैं स्क्रीन पे। समझ गया, ठीक है, समझ गया सर, थैंक यू। पता है असल में ना हमें ये याद नहीं करना कि अंग्रेजी क्या है, असल में हमें मीनिंग समझनी है कि कब क्या लिखा होगा तो हम उसको क्या केस समझेंगे। गुडविल की पहचान ये है कि नया पार्टनर पैसे जितने लाता है उतने का मालिक बन जाता है, उसके बावजूद ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल बढ़ रहे होते हैं, तो इसका मतलब है गुडविल ओल्ड पार्टनर की रिकॉर्ड होती है।
फिर गुडविल ऑफ ओल्ड न्यू पार्टनर की पहचान क्या है? नया पार्टनर पैसे कम लाता है, मालिक ज्यादा का बन जाता है। उसके बावजूद कि वो पैसे कम लाके ज्यादा का मालिक बनता है, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कहते हैं इसका मतलब है नया पार्टनर गुडविल रिकॉर्ड कर रहा है अपने साथ। और फिर बोनस में हमने क्या क्या पढ़ा? नया पार्टनर पैसे लाया ज्यादा, मालिक बना कम का, उसने बोनस ला के दिया किसे? ओल्ड पार्टनर्स को। फिर वो पैसे लाया कम, मालिक बना ज्यादा का, अब उसे बोनस मिला, किसने दिया? ओल्ड पार्टनर्स ने उसे बोनस दिया, बोनस टू न्यू पार्टनर। अच्छा युसरा, आपने मुझे जवाब भेजा है सबा? हाँ बिल्कुल, अटेंडेंस आपकी रह गई है, मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ, बेफिक्र है, मेरे हाथ में रजिस्टर है फिलहाल। जवाब आ गया? इस केस का जवाब आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मेरे पास यहाँ जवाब आ चुके हैं ऑनलाइन में। महा है क्लास में? महा, ओके। मरियम, मरियम मंसूर, मासूमा जैनब, मिदत रिजवान, हाँ जी हाँ, यही है मेरा ख्याल है क्वेश्चन 4। तुम अभी तक 4 में हो, ये 4 है जो इस वक्त कर रहे हैं हम स्क्रीन पे। कितना बोनस आ रहा है भाई इस केस का? 12,000। किसका बोनस है ये? होल पार्टनर का। शुक्रिया। मुफद्दल क्लास में ही है आज। मोहम्मद आसिम खान, मोहम्मद अली रजा, अरीब खान, मोहम्मद अरीब खान, मोहम्मद अरीब खान है क्लास में आज? परमानेंट एब्सेंट है भाई। मोहम्मद हासिन एब्सेंट है। मुनीबा जावेद, नाहिल जावेद, नाहिल कल भी एब्सेंट थे, फ्राइडे को भी एब्सेंट थे। नूरुल हुदा, नूरुल हुदा भी नहीं है क्लास में। नुसरत जहरा, राफे, रामीन, राफे नहीं है क्लास में आज। सबा सिकंदर, सलमान हुसैन, समरा एजाज, सारिया, शफात, शामीन, शामीन, शामीन भी नहीं है क्लास में है। सैयद जुएब, तंजील परवेज, यशल सज्जाद, शुएब नहीं है क्लास में।